दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा चीन करने पहुंचे। चीन में जैसे ही वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हैं, दोनों ही नेता बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हैं और बताते हैं कि अमेरिका अपने अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में अशांति फैलाने का काम कर रहा है और यहाँ पर दूसरे देशों को टारगेट किया जाता है। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आती है, अमेरिका भी पलटवार करता है और सीधे सीधे चीन को सलाह दी जाती है। सलाह ये है कि अगर आपको दुनिया भर में सैंक्शन से बचना है, अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने हैं, तो आपको यूरोप या फिर रूस में से किसी एक को चुनना होगा। आप दोनों ही देशों के साथ इस तरीके के बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका आज भी चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कराता है और दोनों देशों के बीच में कई बिलियन डॉलर का ट्रेड है। लेकिन अमेरिका सीधे अपने इंपोर्ट्स नहीं रोक रहा, बल्कि यूरोप के सहारे चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका दूसरे देशों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है और इसका बड़ा असर आपको भारत पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका आगे चल के भारत पर भी कई इसी तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है। ऑलरेडी अमेरिका ने इस काम को करना शुरू कर दिया है। आगे चल के इससे या तो भारत के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे या फिर भारत यूरोप के अंदर अपनी पकड़ को और ज्यादा कमजोर कर लेगा। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आज के दौर की बात की जाए तो चीन और रूस आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही अमेरिका के दुश्मन है और दोनों ही अमेरिका को किसी भी कीमत पर काउंटर करना चाहते हैं। और जैसे ही चीन के अंदर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हुए अमेरिका को निशाने पर लेते हैं, तो सीधे तौर पर ये बात बोली जाती है कि अमेरिका परमाणु बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और तमाम ऐसे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं जिन्हें नहीं लगाना चाहिए और इससे दुनिया भर में ट्रेड पूरी तरीके से इफेक्टिव हो रहा है। और दोनों ही देशों की नजदीकियां बढ़ते हुए देख करके अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को धमकी दी है कि अगर आपको यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत रखने हैं तो आपको रूस के साथ रिश्ता तोड़ना होगा। हैरानी की बात यह है कि चाइना और यूरोप के बीच में काफी बड़े स्तर पर ट्रेड किया जाता है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक दोनों देशों ने करीब 586 बिलियन यूरोस का ट्रेड किया है। इसमें चाइना मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी टेक्सटाइल यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, वहीं यूरोप चाइना को सिर्फ कुछ केमिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चीन को समझाने वाला अमेरिका खुद चीन के साथ में करीब 657 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड करता है। रिसेंटली चीन के ऊपर अमेरिका की तरफ से 100% ड्यूटी को इम्पोज किया गया है, लेकिन इसका ज्यादा असर चीन पर नहीं पड़ने वाला है। चीन उसी प्राइस पर प्रोडक्ट्स को तैयार करते हुए अमेरिका के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बनाए रहेगा और आज के समय पे अमेरिका खुद बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करता है। वहीं यदि भारत की बात की जाए तो भारत अमेरिका को करीब 119 बिलियन यूएस डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। इसी के साथ भारत यूरोप को करीब 46.1 बिलियन यूरोस का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। यानी कि भारत का काफी बड़ा बिजनेस इसी सेक्टर से हो रहा है और इन फ्यूचर अमेरिका भारत पर इसी तरीके के सैंक्शंस लगाने की धमकी देता है कि आपको अब रूस या फिर अमेरिका और यूरोप में से किसी को चुनना होगा, तो भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी। जहां अभी की बात की जाए तो जैसे ही चाइना के ऊपर ये सैंक्शंस लगते हैं, भारत के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। सीधे सीधे हम यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका जल्द ही अपना इस पर फैसला लेने वाला है और चीन और रूस अपने रिश्ते हमेशा से मजबूत रखते हैं। इसलिए अगर वो यूरोप के मार्केट को लूज करते हैं तो उससे उन्हें खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए नए रास्ते खुलेंगे और आगे चल के यही रास्ते भारत के लिए भी दिक्कतें बन सकते हैं। क्या कुछ मानना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।